पसंद आया, किसी क्लाइंट का पसंद आया। पता है आपको, समझ में आने लगेगा। तो टेक्निकल ऐसे, ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। और वैसे भी आप कैसे आएगा। नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हमारी क्लास नहीं थी। कल तो आपने क्या क्या देखा? कोर्स खोला था क्या? पिछली कोई रिकॉर्डिंग देखी थी या फिर रेस्ट कर ली थी? आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, कल क्लास थी नहीं तो आपने दूसरा वर्क किया। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मैं ये कर रहा था कि क्लास के समय में आपने उसी काम को किया होता। ठंड कैसी है? ठंड थोड़ी ठंड ज्यादा है, तो ध्यान रखिए सुबह सुबह। और अंदर बैठ के आराम से काम करिए। चलिए, अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही हो ना, मेरी आवाज मतलब मैं जो ये वीडियो चालू कर रहा हूँ उसकी अगर आपको आवाज आ रही हो तो मेरे को बताना, ठीक है? आवाज आ जाए तो बताने की जरूरत नहीं, नहीं आए तो बताना। अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ इसको, ठीक है? तो चलिए। जैसे हम आपको टेक्निकल ऐसे,
मैंने स्टॉप किया है, स्टॉप इसलिए किया है कि पूछना चाहता हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मगजी की ओर से जवाब आया कि आवाज नहीं आ रही है, सबको नो साउंड, ओके ठीक है। चलिए मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट स्पीकर एंड माइक। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग सेशन में भी यहाँ पर सेशन को समझ रहे हो, जितने भी सीख रहे हो, अब आप देखिए आवाज आ हर रही है किसी क्या? का एक तो ये सब आवाज आ ही नहीं रही है, केवल ओपन हुआ तब आई थोड़ी बहुत। ओपन हुआ तब आई थी, अब नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही वापिस। ये सबकी वीडियो यही चालू प्रॉब्लम होता है है। तब थोड़ी आती है, केवल 2-3 शब्द बोलता है वो। अच्छा। लगता है कि चलो आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया जाए, कुछ अच्छा सिखाया जाए। सो मेरा 100% अब टाइम आ रही है भाई साहब। अब आवाज नहीं आ रही भाई साहब। अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करने जा रहे हैं और उस वेबसाइट शुरू हो गई थी आवाज। चलो अगर नहीं आ रही है तो फिर इसको बंद कर देते हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, थोड़ी एक एक दो शब्द बोलते हैं वो बस केवल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये टेक्निकल एसईओ के बारे में बता रहे थे, मैंने कहा शॉर्ट में अगर इनसे सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है। टेक्निकल एसईओ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी एक बार के लिए उसमें चलते हैं। हमने रैंक मैथ स्टार्ट किया था, यानी कि रैंक मैथ है वो अपने लगा लिया था और उसको शुरू कर दिया था। तो देख लेते हैं रैंक मैथ में आपने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं उसमें रैंक मैथ में जो करना था वो नहीं कर पाया।
अरे नहीं पकड़ तू नेटला। ये रैंक में देखो, ये जैसे अपने खोला है ना, स्क्रीन सबको दिख रही होगी। ये रैंक मैच जब भी खोलता है ना, तो ये डिटेल्स देता है कि अभी तक आपके रैंक मैच ने डिटेल्स ली, आपका जो आपने पोस्ट किया उसमें क्या क्या चीजें हुई है। टोटल इम्प्रेस जीरो है, टोटल क्लिक जीरो है, टोटल कीवर्ड जीरो है, और एवरेज जो पोजीशन है वो भी जीरो है। मतलब ये जीरो जीरो इसलिए बता रहा है क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है उस पर अभी कोई आया नहीं है। अभी हमारा ब्लॉग भी रेडी नहीं है। हमने हमारे ब्लॉग को अभी हमने गूगल से लिंक भी शायद काफी देख लेते हैं किया कि नहीं किया है। ये काफी चीजें है। ठीक है। तो ये जीरो जीरो बता रहा है। अगर यहाँ कोई अपने ब्लॉग पर कोई आता देखता तो यहाँ बताता कि कितने लोग आए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोग, टोटल कीवर्ड, कितने कीवर्ड यूज हुए हैं। ये सारी चीजें यहाँ बताता है रैंक में। ठीक है ना। तो ये रैंक में आपको डिटेल्स देता है, आपकी अनुपस्थिति में कितने लोग आपके इसमें आए, यानी कि कितने लोग यहाँ आकर के गए, वो दिखा देता है। ठीक है ना। चलिए। तो ये रैंक मैथ का कैलकुलेटर होता है जो आपको ये सारी चीजें बताता है। अब हम चलते हैं वापस पोस्ट पर। और पोस्ट जो है वो थी भारतीय देसी गाय। इसी को वापस एडिट करते हैं। देखिए, जब भी आप, मैं वापस बैक लेता हूं, आपको बता देता हूं। कई बार मेरे सामने मतलब ये सवाल आते हैं। आप कभी भी कई बार ये सवाल करते हो कि सर एक ही पोस्ट को अगर एडिट करना है तो, या फिर नई पोस्ट करनी है तो क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आपको न्यू पोस्ट लेनी है तो यहाँ से आपको ऐड ए न्यू पोस्ट करना है। ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो नई पोस्ट में आप सीधे चले जाओगे और उसको पब्लिश कर देना। पब्लिश करोगे तो यहाँ नई पोस्ट नाम आ जाएगा, और नाम आकर आएगा तो फिर उसको आप एडिट कर देना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, अभी मैं न्यू पोस्ट पे जा रहा हूँ, ऐड ए न्यू पोस्ट। ठीक है। और ऐड ए न्यू पोस्ट में जाकर के मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम। जैसे कि मेरे को कोई भी नई पोस्ट तैयार करनी है, दूसरी कोई, ठीक है ना। तो दूसरी मेरे को कोई पोस्ट तैयार करनी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैंने लिखा है देसी गाय का दूध। मैंने लिखा है देसी गाय के दूध की विशेषताएं।
का की जगह के कर देते, ठीक है। चलिए, ये मैंने लिखा है देसी गाय के दूध की विशेषताएं। ठीक। अब अब यहाँ क्या करना होता है, इसको आपको पब्लिश करना होता है। क्या करना होता है? पब्लिश करना होता है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, पब्लिश करने से पहले इधर एक आप फोटो दे दीजिए। यहाँ जाकर के आपको एक फोटो दे देना है। जो भी आपको काम करना है वो काम कर लीजिए। और काम करने के बाद में इंसर्ट इंसर्ट गैलरी में से एक फोटो है, मीडिया इंसर्ट, मीडिया लाइब्रेरी, इसी में फोटो होगा कोई, वो दे देते हैं। मैं ये फोटो ले लेता हूँ। ये फोटो ले लिया मैंने, देसी गाय के दूध की विशेषता, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश जब भी आप करोगे 2 बार पब्लिश मांगेगा। एक बार कर दिया मैंने, अब ये दूसरी बार, और 2 बार पब्लिश हो गया। अब अगर आपको काम जारी रखना है तो आप यहां से जारी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बैक जाना है तो भी आप जा सकते हैं। जैसे अभी हमें इस देसी गाय के दूध वाले काम पोस्ट पे नहीं रहना है, ठीक है, तो आप पीछे जा सकते हैं। आप देखिए, अब आपके पास 2 पोस्ट आ गई। एक देसी गाय के दूध की विशेषता, जो अभी पोस्ट हमने नई जो बनाई है वो ऊपर आ गई, और देसी गाय वो नीचे आ गई। तो देसी गाय क्या है, देसी गाय के दूध की विशेषता क्या है, पहले हम वर्णन करेंगे देसी गाय के बारे में। यानी हमारी जो पहली पोस्ट होगी वो देसी गाय के बारे में पूरा वर्णन होगा। उसके बारे में, उसके बाद में दूसरी जो हमारी पोस्ट होगी वो देसी गाय के दूध की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। तो ये हमारी हो गई 2 पोस्ट है। अगर इसी में मैं फिर नई पोस्ट करूं तो देसी गाय के घी के बारे में कर सकता हूँ, गोमूत्र के बारे में कर सकता हूँ, देसी गाय के गोबर से बनी खादों के बारे में कर सकता हूँ। ये सारी चीजें ऐसे मैं इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। तो क्या है कि हमारा जो रिलेटेड कंटेंट है ना, कि हमारा जो है वो डेयरी है, गाय के दूध की डेयरी है, तो उस डेयरी के रिलेटेड कंटेंट हो गया ये सारा, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजों पर रिसर्च कर सकता हूँ। आज के दूध, यानी कि जो अभी मार्केट में जो दूध मिल रहा है उसके उस दूध में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन सारी चीजों को मैं इसमें इन्वॉल्व करके सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, दूध में भी क्या क्या चीजें आती है, जैसे आजकल भैंसों के दूध आते हैं, उसमें भी प्योर अच्छे दूध नहीं आते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन के इंजेक्शन लगे हुए होते हैं। उस इंजेक्शन से कितनी समस्याएं हो जाती है, वो कितना जहर है, किस प्रकार से नुकसान करता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। अटेंशन, रीजन और बेनिफिट, ARB। मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी आप कोई भी पोस्ट लिखो तो उसमें पहले आप अटेंशन, अटेंशन यानी समस्याएं लिखो। आप थोड़ी सी समस्या लिखो, मार्केट में क्या चीजें चल रही है, अटेंशन, बेनिफिट और रीजन। अच्छा, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट, रीजन और बेनिफिट, अटेंशन, रीजन और बेनिफिट, ARB। अटेंशन, रीजन और बेनिफिट, ARB। फॉर्मूले को ध्यान में रख करके हमें करना है। होता क्या है कि पहले ही हम अटेंशन कर देते हैं, यानी कि पहले हमें समस्या बतानी है कि आज के समय में समस्याएं क्या चल रही है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ना, उस टॉपिक की समस्याएं क्या चल रही है, फिर उसके कारण क्या क्या है, जो समस्याएं है उसके कारण क्या क्या है, और उसके बाद में फिर उसके निवारण। समस्याएं, कारण और निवारण, इन सब चीजों पर अगर हमने बात कर ली तो हमारा जो टॉपिक है वो भी बड़ा हो जाएगा, बड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा। कोई भी आदमी किसी भी टॉपिक को पढ़ता क्यों है, जब उसको लगता है कि नहीं वास्तव में ये चीज मेरे लिए भी सही है। क्योंकि
हर आदमी समस्या से ग्रस्त होता है, कहीं ना कहीं समस्या होती है। जैसे आज बड़े बड़े शहरों में जो रहते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका दूध सही नहीं आता है। तो दूध के बारे में विशेषताएं लिखे और फिर कहे कि दूध इतना खराब आता है, तो लोगों को क्या होता है कि पढ़ने का मन करता है। और जैसे ही वो पढ़ते हैं तो हमने समस्याएं गिना दी कि इतनी 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 समस्याएं आती है, तो उसको रिलेट हो जाती है बात को कि नहीं वास्तव में ये मेरे लिए बात है। फिर हम उसके बाद में रीजन बताते हैं तो वो रीजन भी उसको समझ में आता है कि नहीं वास्तव में ये रीजन भी सही है। लास्ट में फिर उनको बेनिफिट बताते हैं, यानी कि उसको सॉल्यूशन बताते हैं। तो फिर वो सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारा कॉल टू एक्शन होता है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉल टू एक्शन, कभी भी, कभी भी आप, कभी भी आप कोई भी पोस्ट लिखो, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, तो आपको क्या करना है? कॉल टू एक्शन जरूर देना है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉल टू एक्शन का मतलब हुआ कि सामने वाले को अब करना क्या है। यानी आपने जितनी भी ये कथाएं बोली, आपने जो पोस्ट लिखी है, या आपने जो वीडियो बोला है, वीडियो में जो भी बोला है, उन सारी चीजों के बाद में अब सामने वाला जो सुन रहा है उसको करना क्या। यानी उसको करने के लिए काम देना है। काम क्या देना है? आपको फिर ये पोस्ट में, पूरी पोस्ट हो जाने के बाद में लिखना है कि अगर देसी गाय का दूध, प्योर दूध चाहते हैं तो आप हमारी डेयरी से संपर्क करें। आप हमारी डेयरी से संपर्क करें। ठीक है। तो अब ये डेयरी से संपर्क करने के लिए डेयरी के कांटेक्ट नंबर दे दो, डेयरी का ईमेल आईडी दे दो, डेयरी डेयरी की वेबसाइट दे दो। जो भी है वो सारी चीजें आप कॉल टू एक्शन में ये सारी चीजें दे दो। इससे क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लॉग है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। सामने वाले को करना क्या वो भी आपने बता दिया, अटेंशन आपने करवा दी पहले, रीजन बता दिया समस्या का, और फिर आपने बेनिफिट भी बता दिया। ठीक है। ये चीजें समझ में आई? अगर ये चीजें समझ में आई तो आप मेरे को यस लिख के बताइए। ब्लॉग लिखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है जो आपने अभी समझी। इन चीजों को ध्यान में रखना है। ए आर बी फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये काम करना है। ठीक है। चलिए, अब हम पुरानी वाली पोस्ट पे चलते हैं, जिसको देसी गाय पर अपने जो पोस्ट लिखी है ना, जो अधूरी पड़ी है उस पर अपन चलते हैं। और आए हम यहाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भारतीय देसी गाय, ये जो टॉपिक है, टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टॉपिक है वो कॉल टू एक्शन होना चाहिए, या तो पूरा कॉल टू एक्शन होना चाहिए। सॉरी, कॉल टू एक्शन नहीं, कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना? या तो पूरा कीवर्ड होना चाहिए, या उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए। दो चीजें हैं। अगर आपका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कीवर्ड होगा, कोई इशू नहीं है। और पूरा कीवर्ड नहीं है तो उसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, ये भी ठीक है। ठीक है ना? जैसे अभी तो मेरे पास में पूरा कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब लोग कैसे कैसे सर्च करते हैं। तो भारतीय देसी गाय इस नाम से भी लोग सर्च करते हैं, तो ये हो गया कीवर्ड। लेकिन कीवर्ड को हमने, अब मैंने लिख दिया भारतीय देसी गाय की विशेषता। भारतीय देसी गाय की विशेषताएं। अब ये क्या हो गया? ये भी पूरा कीवर्ड हो सकता है। ये भी पूरा कीवर्ड ही हो सकता है। लोग ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि भारतीय देसी गाय की विशेषताएं, या अगर भारतीय देसी गाय भी लिख ले कीवर्ड, तो भी हमारा ये उसमें आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें हमारा जो टॉप मेन हेडिंग है वो इस प्रकार से लिखनी है। और मेन हेडिंग है वो ध्यान में रखना है, H1 नाम से हेडिंग होनी चाहिए, जो आपके उसमें दिखाएगा।
उसके बाद एक फोटो आ जाना चाहिए। फोटो आने के बाद में आप एक टेक्स्ट डाल दीजिए, और बाकी के जो है हेडिंग टू में बाकी की एक हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद में एक और आप पोस्ट डाल दीजिए। ये जैसे कि आपने उस दिन देखा था, परसों आपने ये सारी चीजें देखी है। चलिए, अब मैंने ये सारी चीजें कर दी थी उस दिन। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को आगे एक और, ये मैंने कहा था कि मैं करके लाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, समय नहीं मिला और नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, या आगे हेडिंग, ठीक है। हेडिंग आई। अब मैं कहाँ, जो जहाँ सेव किया था ना, वहां से मैं ले आता हूँ। मैंने ड्राइव में सेव किया था। ड्राइव में जाकर के मैं देख लेता हूँ। हम्म, देसी गाय। पहला हमने डाल दिया था। अब देसी गाय का कृषि में महत्व, अब इसका हमने इसको भी कॉपी कर दिया, और हम हमारी पोस्ट पे चले गए, और यहाँ डाल दिया हमने देसी गाय का कृषि में महत्व। ये हो गई हेडिंग। अब देखिए, जैसे मैंने डाला है, यहाँ हेडिंग टू बता रहा है ना। ऐसे आपके भी उसमें बताएगा कि ये कौन सी हेडिंग है। हेडिंग टू, चाहे तो आप चेंज कर सकते हो इसको, चाहे तो इसको 2 1 3 2 4 5 6 जो भी हेडिंग कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए ये हेडिंग टू ठीक है। ये हमारे लिए अभी हेडिंग टू ठीक है, क्योंकि हेडिंग टू ही हमें चाहिए। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट अपन वापस इस पे चलते हैं। टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके वापस इसमें जाकर के पेस्ट करते हैं। बस यही कॉपी पेस्ट करते जाओ। पहले आपका जो कंटेंट है पहले पूरा लिख लो, और लिख करके इसमें डालना है, तब कॉपी पेस्ट करते जाओ। और जो चेंजेस है वो पहले ही कर लो। जो चेंजेस करना है वो पहले ही कर लो, जो टेक्स्ट लिख रहे हो ना उसी में कर लो। मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस समय मतलब बाद में समय नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आप क्या करिए, पोस्ट बनाने से पहले पूरी पोस्ट को जो भी करना है वो पूरी तैयारी कर लीजिए, तो आपका समय है वो बचेगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट में अब मैं वापस हेडिंग ले लेता हूँ एक। हेडिंग लेकर के वापस, जैसे हम नीचे गए, क्या आ रहा है, कौन सा बटन दब गया। कोने में भैया इसके क्रॉस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो, कट जाएगा ये। कोने में छोटा सा, क्रॉस दिख नहीं रहा है। या नहीं, या ये लाल वाले में ऊपर कोने में, इस लाल वाला है, वी बीइंग केयरफुल। हाँ इसके, हाँ ये कौन, या कोने में ही। आ नहीं रहा है ना। स्क्रीन मेरी छोटी, स्क्रीन को अगर बड़ा करना है तो क्या करना है। अच्छा, ये क्या हुआ था मगजी, कौन सा बटन दब जाता है तब ये होता है। चलिए, कोई बात नहीं, बाद में समझेंगे इसको।
तो ये आ गया है, भारतीय देशी गाय का दूध, घी और अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभकारी है। सांस्कृतिक महत्व। तो अब जैसे सांस्कृतिक महत्व दिया है ना, उसमें एक चीज कर सकते हैं हम। सांस्कृतिक महत्व में हम एक गौ माता का फोटो दे देते हैं पूजन करते हुए। भारतीय समाज में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में गाय का विशेष स्थान है। इसके अलावा देशी गाय को गौशाला में संरक्षित करना न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखने का तरीका है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। ठीक है, अब हम इसमें आए, फोटो को अब देख लेते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में ऐसा फोटो शायद है नहीं। हम्म, अब अगर ऐसा फोटो नहीं है तो हमें कहाँ जाना है, सीधा अपलोड फाइल में जाओ। अपलोड फाइल में जाओ और फिर यहाँ आकर के फाइल देख लो। पर यहाँ भी अगर फोटो नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप सीधे जाइए गूगल पर और गूगल को जाकर के पूछिए कि गो पूजन। मैंने एंटर कर दिया गो पूजन और फोटो मैं कर लेता हूँ। या फिर ऐसा फोटो दे दीजिए। इस संस्कृति के हिसाब से चलिए हमारा फोटो आ गया है। अब हम एक बार कैनवा में चले जाएंगे क्योंकि इस फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बिना कैनवा के ये फोटो, बिना कैनवा के ये फोटो ठीक होता नहीं है। मैं इसी साइज में कर लेता हूँ। अपन करते हैं कौन सी साइज में। कैनवा में मेरे को फोटो अपलोड करना पड़ेगा एक बार के लिए, जो हमने फोटो लिया है ना
वो अपन अपलोड कर लेते हैं, जैसे गो पूजन का फोटो। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ। अपलोड हो गया, ले लिया, और इसको मैंने यहाँ से लगा के अब मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे कर देता हूँ। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाला भाग है ना, ऊपर वाले भाग को मैं ठीक कर दूं। और ये बछड़ा भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इसको भी मैं क्या करूं, अब मैं इसको फोटो को क्या करूंगा, पता है ना आपको, मैजिक एक्सपेंड करना है। हॉल फोटो लेकर के देखो, अगर इसके समझ में आ गया तो ये कर लेगा, समझ में नहीं आया तो नहीं करेगा। कई बार फोटो इसके समझ में नहीं आता है तो ये नहीं करता है। बछड़ा बड़ा हो गया, पूरा पूरी साइज आ रही है बछड़े की। और इसमें कोई भी फोटो ले लीजिए, हमें बस लेना इसलिए है कि हमारा जो फोटो है ना, वो कॉपीराइट इश्यू से निकल जाए, बस। सिंपल सी बात है, बस इसीलिए हम ये फोटो को, चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, यहाँ नाम लिख दिया, गोपूजन पिक्चर। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब अगर कहीं पे भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम है तो यहाँ हमारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा अपना फोटो हो गया। ये इस फोटो पर अब हमारा अधिकार हो गया, ठीक है ना। फोटो सेलेक्ट हो चुका है। हम सीधे इस पे चले जाते हैं और फोटो को अपलोड कर देते हैं। ये हो गया, हमारी साइट पर एक फोटो आ गया। अब इस फोटो में सांस्कृतिक महत्व हमने बता दिया। इससे सारी चीजें समझ में आ जाती है कि हमारा जो कंटेंट है उसके रिलेटेड ये फोटो आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे का कंटेंट लेंगे हम। मैं फटाफट कर देता हूँ, ये सारी चीजें एज इट इज करनी है, इसलिए मैं फटाफट कर देता हूँ। आपको ये सारी चीजें समझते, मतलब समझी हुई है आपने, तो मैं फटाफट कर लूँ, ठीक है ना। एडिट।
एक चीज दूसरी भी हो सकती है, इसको पूरे को आप कॉपी करके कहीं ऊपर डाल दो वेबसाइट में और वहां से कॉपी कर लो तो भी ठीक है, लेकिन वहां अगर गड़बड़ हो गई, पेज का लेआउट चेंज हो जाता है तो आपसे ठीक होगा नहीं। इसमें थोड़ा चेंजेस करना है। इसलिए लिखा है भारतीय देसी गाय के स्वास्थ्य स्वास्थ्य, कृषि और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इसके संरक्षण के उपायों पर 200 शब्दों का विस्तृत ब्लॉग, जाने देसी गाय के अनमोल लाभ और इसे सुरक्षित करने के उपाय। थोड़ा बहुत इसको चेंजेस करना है लेकिन वो करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये सेव हो गया। अब मुझे रैंक मैथ से पूछना है, रैंक मैथ से मुझे पूछना है कि क्या क्या चीजें है, ठीक है ना। यहाँ आ गए हम, और यहाँ रैंक मैथ को आकर के पूछा कि भाई क्या मेरे इसमें कितने परसेंट है। अभी 100 में से 9 पॉइंट दिए हैं कि 100 में से 9 नंबर अभी आपके आए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ आई है। भारतीय देशी गाय की विशेषता, भारतीय संस्कृति का इतिहास, लिखित में 10,000 वर्षों पुराना, ये सारी चीजें हो गई। अब आप देखिए, यहाँ आ जाइए। ठीक है, दिस दिस पोस्ट इज पिलर कंटेंट। अब पहला जो है, यहाँ जितने भी ये निशान बता रहे हैं ना, इसको सही करना है। जैसे ये जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है ना, जहां जहां जितने भी क्रॉस बता रहे हैं, ये आपके समस्याएं आ रही है, पता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की एक समस्या है, ये सीधी दिखा रहा है। और एडिशनल में और एक 8 एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जानेंगे हम बेसिक एसईओ में भी और एडिशनल एसईओ में भी, दोनों में प्रॉब्लम आ रही है बता रहा है। उसके बाद में टाइटल रिलेबिलिटी में भी 4 एरर आ रहा है, कंटेंट रिलेबिलिटी में भी एक एरर आ रहा है। तो इतने एरर आ रहे हैं, इन एरर को हम ठीक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी पोस्ट में जो ये नंबर है ना, वो 90-80 के आसपास, 80 से 90 के आसपास हो जाएंगे, या हो सकता है 100 भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ज्यादा 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, 80+ भी हो जाएगा तो हमारा कंटेंट अच्छा माना जाएगा। चलिए, तो अब क्या है, एड द फोकस कीवर्ड टू द टाइटल, एड द फोकस कीवर्ड टू द टाइटल एसईओ। ठीक है, अब टाइटल एसईओ में फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए, वो ऐड करना है हमें। तो देखिए,
जैसे हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टाइटल है ना, वो क्या है, वो यहाँ डालना है, यहाँ फोकस कीवर्ड यहाँ डालना है। ठीक है, तो अब हमने डाल दिया यहाँ, पहले ही मैं यहाँ डाल देता हूँ, हमारा जो फोकस कीवर्ड वो ये है, देसी गाय। ठीक है, ये डाल दिया हमने। जैसे ही मैंने ये डाला, हमारे जो नंबर है वो कितने बढ़ गए, 63 हो गए, 63 हो गया। ठीक है ना, हमारे जो नंबर है वो कितने हो गए, 63। एकदम जैसे ही आपने कीवर्ड डाल दिया ना, तो 63 नंबर हो गए। अब देखिए, ये सारी चीजें हरी हो गई, ये सारी चीजें हरी हो गई। कौन कौन सी, बेसिक एसईओ में जितने भी एरर आ रहे थे, 6 एरर, उसमें से 5 तो हरे हो गए, पांचों में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ लिखा है हरी, हुर्री लिखा, हुर्री, योर, यू आर यूजिंग द फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल। ठीक है, अब ये बता रहा है कि एसईओ टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये क्या क्या होना चाहिए। आपका जो एसईओ का टाइटल है उसमें फोकस कीवर्ड होना चाहिए, जैसे देसी, भारतीय देसी गाय, ये हमारा फोकस कीवर्ड है। और ये फोकस कीवर्ड आ गया किस में, ये फोकस कीवर्ड आ गया टाइटल में। ठीक है, एसईओ के टाइटल में आ गया। दूसरा है फोकस कीवर्ड वाज यूजिंग इनसाइड द एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। आप नीचे बिल्कुल एसईओ का मेटा डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, लास्ट वाला। अगर यहां से अपन चलते तो मैं आपको दिखा दूं, लास्ट वाला जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ भी भारतीय देसी गाय ये आ गया। ठीक है ना, भारतीय देसी गाय, ये क्या हो गया, ये आ गया है कीवर्ड। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड आना जरूरी है, तो वो भी आ गया। ठीक है, उसके बाद में द फोकस कीवर्ड वाज यूजिंग इन द यूआरएल। आपके यूआरएल में भी फोकस कीवर्ड आ गया। फोकस कीवर्ड यूआरएल में कैसे आ गया, आपने जैसे यहाँ डाला, आपने जैसे यहाँ डाला ऑटोमेटिक ले लिया, ऑटोमेटिक आपको बता दिया कि ये कीवर्ड फोकस कीवर्ड है यूआरएल में। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकस कीवर्ड अपीयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। पहला जो आपका फर्स्ट पर 10% कंटेंट है ना, शुरुआत का जो 10% आपका कंटेंट है उसमें भी फोकस कीवर्ड आना चाहिए। जैसे ये मैंने आपको बताया था ना, मैंने कहा, मैंने कल परसों जो अपने बात हुई थी उसमें मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखित में 10,000 वर्षों पुराना है। तो मैंने आपको 10% कंटेंट न बता करके आपको सीधा बता दिया था कि या तो पहली लाइन या दूसरी लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। हमारा जो कीवर्ड है वो या तो पहली लाइन या दूसरी लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पहली लाइन में आ रहा है हमारा, तो वो हो गया, शुरुआत के 10% में हमारा जो कीवर्ड है वो कितना होना चाहिए, एक बार आ जाना चाहिए। ठीक है, शुरुआती 10% कंटेंट में। उसके बाद में द टाइट द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द कंटेंट। आपके बाकी के पूरे कंटेंट में भी आपका फोकस कीवर्ड दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, इसलिए हमारे ये 5 पॉइंट सुधर गए, 5 पॉइंट एक साथ में सुधर गए। अब नहीं प्रॉब जो नहीं सुधरा है वो क्या है, अब देखिए उसमें हम जाते हैं। ये है योर कंटेंट इज, हम, जो योर कंटेंट इज 558 वर्ड लॉन्ग है। अब जैसे कि पारसाराम जी ने सवाल किया था एक दिन की भी, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कंटेंट लंबा नहीं है, हमारा कंटेंट लंबा नहीं है कैसे पता चलेगा, या लंबा है कैसे पता चलेगा, ये बता देगा। तो इसने बता दिया कि आपका कंटेंट अभी भी 558 वर्ड ही है। कंसीडर यूजिंग एट लीस्ट 600 वर्ड। इसने कहा, क्या कहा है कि कम से कम 600 वर्ड का तो आप कर ही लीजिए। अगर 2000 का करे तो बेस्ट है, 2000 का नहीं करे तो 600 वर्ड का कर लीजिए। ठीक है ना,
तो 600 वर्ड का कैसे करना है, अभी इसमें हम एआई में जाकर के या हम कुछ चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये जितनी भी विशेषताएं लिखी है इन विशेषताओं में आप बढ़ा दो, कुछ यहाँ से बढ़ा दो, कुछ वहां से बढ़ा दो, और आपके वर्ड बढ़ जाने चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगा। चलो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में एडिशनल जो है, एडिशनल में 5 एरर है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। एडिशनल में जो एरर थे उसमें से फोकस कीवर्ड वाला हो गया। आपको पता है एडिशनल में पहले 6 दिख रहे थे। एडिशनल जो है उसमें पहले आपको 6 नहीं 8 प्रॉब्लम दिख रहे थे। पहले 8 प्रॉब्लम लिखे हुए थे, तो ये 8 प्रॉब्लम की जगह 5 हो गए। 5 क्यों हो गए, कि हमारा जो कीवर्ड वाला जो है मैटर वो सॉल्व हो गया। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हल्का सा रुकिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा हल्का सा इंतजार करना पड़ा। चलिए अब हम देखते हैं जो एडिशनल जो है उसमें क्या क्या है। पहला जो है वो मैं सारी चीजें पढ़ लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जो राइट भी हुआ है वो भी, और जो अभी बाकी है वो भी। द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द सब हेडिंग। आपकी जो सब हेडिंग है उसमें भी फोकस कीवर्ड आ रहा है। आपकी जितनी भी सब हेडिंग है ना उन सब में फोकस कीवर्ड आ रहा है। देखिए शुरुआत हमने की कहाँ से, ये हमारी हेडिंग हो गई, और ये बाकी की हो गई सब हेडिंग। बाकी की होगी सब हेडिंग। अब ये जो सब हेडिंग है इसमें भी सब जगह भारतीय देसी गाय, भारतीय देसी गाय आ रहा है। ये भारतीय देसी गाय क्या है, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, ठीक है। वो वहां आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में द फोकस कीवर्ड वाज फाउंड इन द इमेज अल्ट एट्रीब्यूट। इमेज का जो अल्ट है उसका अल्ट्रीब्यूट में ये आ रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है कि जो गाय है ना, गाय का फोटो है, तो इसमें आई थिंक हो सकता है कि इमेज के अंदर हमने जो लिखा है, मुझे ज्यादा इसके बारे में अभी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि ये इमेज है। इमेज के अंदर जो इमेज का नाम लिखते हैं ना उसमें भी गाय या ऐसा कुछ लिखते हैं, तो ये उसको कैचअप कर लेता है, तो शायद वही होगा ये, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो कैंसल अभी तक मतलब नहीं हुआ है वो है कीवर्ड डेंसिटी इज 2.2.69 विच इज हाई। द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर 15 टाइम्स। ये पहला तो मुझे समझ में आया कि कीवर्ड डेंसिटी, हमारा जो कीवर्ड है उसकी डेंसिटी है वो है 2,
0.69 विच इज हाई, ये ज्यादा है, ठीक है। द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपेयर 15 टाइम्स, ठीक है। ये 15 टाइम इसकी कॉम्बिनेशन और ये कुछ बता रहा है, चलो इसको भी अपन समझ लेते हैं। और URL इज 41 चार्जेस लॉन्ग, कैरेक्टर्स लॉन्ग, ग्रेट। अच्छा, अपना जो यूआरएल है ना वो भी 41 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, तो वो ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम में क्या है कि लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, बिल्कुल आपका आउट लिंक नहीं डाला है हमने। आप हमारा जो आउट लिंक है एक्सटर्नल रिसोर्सेस हमने नहीं डाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एड एड टू फॉलो लिंक पॉइंटिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज, जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। एड इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट, ये भी हम मैं बता दूंगा। ये चीजें भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यू हैव यूजिंग दिस यू हैव यूजिंग दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, पता है ना कि आपका जो कंटेंट है वो एआई से किया हुआ है, एआई ने ही आपका कंटेंट तैयार किया है, ये बता दिया है। यानी कि आपका जो कीवर्ड है वो एआई से आपने फिर ऑप्टिमाइज अलग से नहीं करवाया है, एआई से बनवाया है, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें हमारे जो कंटेंट को हमारे हिसाब से सुधारना पड़ेगा। अगर हमारे हिसाब से सुधार करके लिखेंगे तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक। अब बता दो। इसके बाद में टाइटल रिलेबिलिटी में क्या है, द फोकस कीवर्ड इज यूजिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, द फोकस कीवर्ड यूजिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ टाइटल, मतलब ये टाइटल में फोकस कीवर्ड शुरुआत में आ रहा है, ये भी ठीक है। योर टाइटल डोंट कंटेंट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड, हाँ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट होने चाहिए, वो भी इसमें नहीं है। मतलब क्या होता है कि ये तो है गौ माता की विशेषता है, गौ माता की कोई ऐसी कोई विशेषता है नहीं, या गाय की ऐसी कोई नेगेटिव चीजें होती नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं कि कुछ, जैसे आ, हमारे यहाँ मान लो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें क्या होता है कि लाइट से इतने फायदे हैं, इतने ये है, तो उसके साथ में उसके नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो नुकसान और फायदे दोनों को गिना जाता है। तो यहाँ ये बता रहा है कि कोई भी चीजों के अगर फायदे गिना रहे तो उसके साथ में उसके नुकसान भी होने चाहिए, लेकिन हमारे इस कंटेंट में नुकसान वाली बात हम नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉइंट नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 80%, यानी कि आपका जो 100 में से 80 नंबर आ जाए तो भी खूब है, 100 में से 100 लाने जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है 100 में से 100 नंबर आने के लिए ऐसी प्रॉब्लम होती है वो नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, योर टाइटल डोंट कंटेंट ए पावर वर्ड, एड एट लीस्ट वन, चलो इसको भी मेरे को समझना है थोड़ा। और योर एसईओ टाइटल डोंट कंटेंट ए नंबर, हमारे एसईओ में कुछ नंबर नहीं डाले हुए हैं। नंबर का मतलब इतने
संख्या संख्या डालनी होती, इतने लाख, इतने 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 गाय, इतने ऐसे वैसे, ये सारे अगर नंबर हमने डाले होते हैं ना, तो ये एसईओ थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। चलिए उसका भी अपन कुछ जुगाड़ करेंगे। उसके बाद में है कंटेंट रिलायबिलिटी में एरर एक आ रहा है, योर कंटेंट इमेज एंड वीडियोस, ये तो ठीक है। अच्छा, आपको आपको पता है, दिख रहा है ना, ये सारे राइट क्लिक परफेक्ट है, लेकिन ये थोड़ा हल्का सा है, क्योंकि सब हमने दो फोटो ही डाले हैं। योर कंटेंट, योर कंटेंट इमेज एंड वीडियो, इसमें दो ही फोटो, इसलिए थोड़ा ठीक आया है, गुड नहीं आया, ठीक है। यू आर यूजिंग द शॉर्ट पैराग्राफ, यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, हमने शॉर्ट पैराग्राफ को यूजिंग किया है, ज्यादा लंबा लंबा डींगे नहीं आकी है, वो भी ये कह रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो है, यू डोंट सी टू बी यूजिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। टेबल ऑफ कंटेंट हमने नहीं डाला है। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको दिखाया था ना, पिछले परसों वाली क्लास में मैंने दिखाया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, वो टेबल ऑफ कंटेंट में डालनी होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमने नहीं बनाया, इतनी सारी चीजें इसमें की होती तो हमारा जो है वो एसईओ में रैंक करता 80 to 90%। क्या हो सकता है, उससे भी अबव हो सकता था। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई क्या? अभी आपको समझ में आई कि क्या क्या करना होता है। आपको अगर ये सारी चीजें जो जो क्रॉस पॉइंट है, जो क्रॉस पॉइंट है उसमें क्या क्या करना होता है, वो आपको वास्तव में बात समझ में आई? अगर आई तो यहाँ लिखिए, नहीं आए तो नहा भी लिखिए। अगर नहीं आई है ना तो ना लिखिए, आई है तो हाँ लिखिए। देखो, यस नो पहले से बहुत सारे आ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये यस पुराना है या नया है। तो हाँ, ऐसा कुछ लिखिए अलग, ताकि हमें पता चले कि चलो अच्छी तरह से आई, अच्छी तरह से आ गई। मगाराम जी को भी आ गई, विपुल जी को भी आ गई। चलिए, हाँ आ तो गई, लेकिन आपकी पोस्ट में रैंक मैथ नहीं आया। चलिए, रैंक मैथ जिनको नहीं आया ना, उनका क्या होता है कि ऊपर से सेटिंग, ये जो आप 63% लिखा है, इस पे वापस क्लिक करोगे, ये गया। इस पर वापस क्लिक करोगे तो आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। और दूसरा एआई कंटेंट, ये एआई कंटेंट है वो, इसमें क्या है, 15% हमें दिखा रहा है। तो ये एआई कंटेंट को भी ठीक करना है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि क्या क्या चीजें आ रही है। लेकिन हमें एआई कंटेंट को ठीक करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा रैंक मैथ है उसी को ठीक करना है। ये जो है ना, इसी को ठीक करना है। आपका दो आएगा, एक एक एआई आएगा, और एक ये जो है ना बढ़ते क्रम में आएगा, जो इसका लोगो है रैंक मैथ का, जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बढ़त में जो कुछ है, इस टाइप का लोगो आ रहा है ना, ये इसका है रैंक मैथ का लोगो। तो ये रैंक मैथ और ये एआई, तो रैंक मैथ को ठीक करना है, एआई ठीक करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसको देख लीजिएगा, और अब मैं आपको करवा के बता देता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हो रही है। चलिए, पहला तो स्टेप बाय स्टेप अपन देख लेते हैं। पहला स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि पहले में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि हमारा कंटेंट है वो कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 558, यानी कि हमारा कुछ 50 एक वर्ड कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो 50 वर्ड कम पड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे, 50 शब्द कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारा एक फोटो भी कम पड़ रहा है, हमारा कुछ फोटोज भी कम पड़ रहे हैं, तो वो भी हम एक जगह डालने की कोशिश करेंगे। कैसे होता है अपन देख लेते हैं।
मैं यहाँ एक फोटो डाल देता हूँ, फोटो डाल करके खींच करके ऊपर लेने की कोशिश करता हूँ कि ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। मीडिया लाइब्रेरी में जा करके यहाँ से कोई फोटो ले लेता हूँ, एक फोटो ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ कि ऊपर आए कि नहीं। अभी मैं, देखिए जैसे मैंने फोटो डाला, एक और फोटो डाला, मेरा जो है वो नंबर बढ़ गया। एक और फोटो डाला, मेरा नंबर बढ़ गया। और आप देखिए जो हल्का सा टिक था, पूरा हरा नहीं था ना, वो टाइटल रिलायबिलिटी है या एडिशनल में एक में था, देखिए आप, वो पूरा हो गया। नहीं, कंटेंट वाले में था। देखो, यू आर कंटेंट यूजिंग इमेज एंड फोटोज, ये जो हमने डाला है ना, इससे थोड़ा सुधार हुआ है। एक फोटो और मांग रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो फोटो, हर जगह फोटो होना चाहिए ऐसा ये मांगता है, मुझे ऐसा लगा इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं। एक पहली प्रॉब्लम ये आ गई है कि इसमें मेरा एलिमेंटर नहीं आ रहा है, इसमें मुझे एलिमेंटर नहीं दिख रहा है, तो ये खींचने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये मूव अप ऑटोमेटिक हो रहा है। चलिए, इसको मैं यूज कम करता हूँ ना, इसलिए ये मुझे समझ में नहीं आया था। इसको कहाँ लेना है, ऐसे ले सकते हैं अपन। ये फोटो यहाँ आ गया, इस फोटो के तो हम नीचे लेंगे इसको, इस फोटो के तो हम नीचे लेंगे इसको, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक और फोटो लेना है, ये हमें बताया जा रहा है, एक और फोटो लेना है। तो एक और फोटो हम लेंगे, इमेज और डाल देंगे, मीडिया लाइब्रेरी में देख लेते हैं कोई फोटो पड़ा हो तो काम आ सकता है। एक काम करते हैं ना, ये फोटो भी वैसे, देखो गाय का उपयोग यहाँ भी हो रहा है, बैल का उपयोग यहाँ भी हो रहा है, तो बैल का उपयोग इससे ऐसे गाड़ी के काम में भी लेते हैं, तो ये भी फोटो सही है। अब इस फोटो को कहाँ लेंगे हम, उपयोग में लेंगे, उपयोग वाले चैप्टर में लेंगे। सांस्कृतिक महत्व से हम ऊपर आएंगे, स्वास्थ्य लाभ से भी ऊपर आ सकते हैं, और कृषि में महत्व वाले में डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फोटो आते ही 71 और हो गया, यानी 70 से 71 हो गया। ऐसे हमारे परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज जैसे जैसे हमारा काम अच्छा होता जा रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, अब इसको रैंक में को वापस देख लेते हैं, कौन सी प्रॉब्लम और दिखा रहा है वो अपन देख लेते हैं। ऐसे ऐसे एक एक पॉइंट को पकड़ करके, एक एक पॉइंट को पकड़ के उसको सॉल्व आउट करते जाइए। जैसे अभी ये कंटेंट लॉन्ग वाला अभी है ना, वो
एज इट इज पड़ा है। तो लॉन्ग कंटेंट को हम करेंगे, कंटेंट को लॉन्ग करने के लिए हम क्या कहेंगे, एक चैप्टर और बना देते हैं। वो चैप्टर है कृषि, भारतीय देशी गाय का कृषि में महत्व है, ऐसा अ, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। भारतीय देशी गाय न केवल दूध उत्पादन में बल्कि कृषि में भी अहम भूमिका निभाती है। उसके गोबर और गौमूत्र का उपयोग जैविक खेती में किया जाता है। गोबर खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है, जबकि गौमूत्र प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है बल्कि किसानों की लागत भी कम होती है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं भारतीय खेती में पौराणिक समय से ही बेलों का उपयोग किया जाता है, जाता रहा है तथा भारतीय खेती में भारतीय खेती में पौराणिक समय से ही बैलों का उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है। तथा अ, या ऐसे कर सकते हैं, जैसे हल चलाने के काम में देसी गाय, ये क्यों लिख रहा हूं मैं देसी गाय, पता चला क्योंकि अ, जैसे हल चलाने के काम में बैलों का उपयोग किया जाता है ये लिख सकते हैं, लेकिन देसी गाय कंटेंट में कहीं ना कहीं आना चाहिए, इसलिए हम मैं लिख रहा हूँ कि देसी गाय, क्योंकि हमारा क्या है टाइटल है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जैसे हल चलाने के काम में देसी गाय देसी गाय के बछड़े यानी बेल का उपयोग होता है। जैसा कि आपको समझ में आया, देसी गाय लिखना जरूरी था कंटेंट में, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ऐड करके लिख दिया। ऐसे आपको अपना कंटेंट जो है, कंटेंट में टाइटल है उसको डालते रहना है, टाइटल को रिलेवेंट करके डालना है, ऐसा नहीं कि वैसे ही डाल दिया। ठीक है ना? तो हमने लिख दिया कि जैसे हल चलाने के काम में देसी गाय के बछड़े यानी बैल का उपयोग होता है। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट मैं लिख दूं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये कुछ 22 से 20 पर 20 अभी तो हुए हैं वर्ड। तो और मैं लिखूं पुराने समय से ही बैलों को माल ढुलाई
के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? तथा कहानियों से तेल निकालते समय भी बेलों का उपयोग लिया जाता रहा है, जिससे बेल चलित कच्ची कहते हैं। बेल चलित कहानी का तेल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा, आप देखिए अपना जो कंटेंट है, योर कंटेंट इज 638 वर्ड लॉन्ग, गुड जॉब। ठीक है, ग्रेट नहीं है, गुड है। यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो अब 79% ठीक हो गया। कितने परसेंट हो गया? 79% ठीक हो गया जब मैंने ये लिखा। अगर मैं थोड़ा और अगर इसमें लिखूं, थोड़ा और लिखूं तो ये और ज्यादा अच्छा हो सकता है। थोड़ा और लिखूंगा तो ये अच्छा हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं अब इसको, यानी कि आपको समझ में आ गया। देखो ये 68, सॉरी 638 वर्ड है, 638 वर्ड है। फिर भी ये अभी बता रहा है कि गुड जॉब है। लेकिन अगर इसी को ज्यादा करते हैं, 2000 वर्ड का के आसपास अगर हो जाता है ना, तो ये ग्रेट हो जाएगा। यानी 1000 के ऊपर भी हो गया तो भी अच्छा माना जाएगा। तो भी आपके जो ये नंबर है ना, ये 80 है, मतलब ये जो 79 है वो 80 प्लस रहेंगे। 1 मिनट में थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ। चलिए, तो ये, चलो अब इसको लॉन्ग नहीं करेंगे, लॉन्ग करने में समय जाएगा। लॉन्ग बाद में आपको समय मिला तो करके बता दूंगा, नहीं मिला समय तो फिर इसको आप अपने हिसाब से कर लेना। एक आपको ये समझने के लिए मैं मतलब बता रहा हूँ। चलिए, तो ये लॉन्ग वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा, चलो मैं मान लेता हूँ हो गया है। ठीक है। और अगर एक पॉइंट मेरे को डालना है तो मैं कहीं से डलवा देता हूँ।
कैसे डालेंगे? मेरे पास में कहीं लिखा हुआ तो होगा कंटेंट, मैं बहुत सारे कंटेंट लिखता रहता हूँ, कोई कंटेंट मिल जाता है तो मैं डाल देता हूँ। चलिए इसको एक काम करते हैं, जो सांस्कृतिक दृष्टि है ना, सांस्कृतिक दृष्टि से उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। भारतीय देसी गाय की विशेषता आ गई। विशेषता के बाद में, विशेषताओं में भी बहुत सारी चीजें हैं। थुम्ब में स्वर्ण अक्षर होते हैं, थुम्ब में स्वर्ण अंश। भारतीय गायों की पीठ पर एक थुम्ब होता है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। भारतीय गायों की पीठ पर एक थुम्ब होता है जिसमें सूर्य केतु नाड़ी, नाड़ी, नाड़ी बता रहा है ना, सूर्य केतु नाड़ी, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य केतु नामक, नामक नाड़ी होती है, जो, अच्छा जो तो आगे लिखा हुआ है, जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वर्ण, ऊर्जा को अपन लिख लेते हैं स्वर्ण किरणों से, सूर्य की स्वर्ण किरणों से, या अपन स्वर्ण किरणों से स्वर्ण, स्वर्ण ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह विशेषता देसी गायों में, अच्छा विदेशी गायों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसमें सांस्कृतिक दृष्टि से जो है ना, उसमें एक लेख, उसमें एक डाल देते हैं। भारत के इतिहास में बहुत से महापुरुषों
ने गो पालन करके अपने आप को महान बनाया है। इसमें राजा दिलीप, राजा जनक, तथा भगवान कृष्ण ने भी अपने बाल्यकाल में पालन किया था। चलिए, ये कंटेंट में तो थोड़ा और सुधार लिया है। ऐसे अपन कंटेंट इसको ज्यादा लिखेंगे ना। अच्छा, 80 शब्द का हो गया है। अब ऐसे हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके लिख सकते हैं। चलिए, अब कंटेंट लंबा करने में समय जाएगा, इसको मैं नहीं करता हूँ। कंटेंट लंबा करने में समय जाएगा। अब थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ एडिशनल को। एडिशनल में क्या क्या है? लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, और डू फॉलो लिंक पॉइंट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस, और ऐड इंटरनेट इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अभी क्या होता है ये पता है आपको? अब होता ये है कि हमारा जो ये कंटेंट है ना, हमारा ये कंटेंट, अब इस कंटेंट में क्या कर दिया? एक काम करते हैं, इस कंटेंट में एक काम करते हैं। वो काम ये है कि भारतीय देशी गाय की विशेषताएं, या आगे दूध का जहां कहीं पॉइंट आता है, देशी गाय के दूध, ठीक है, देशी भारतीय देशी गाय का कृषि में महत्व, और देशी गाय का दूध स्वास्थ्य लाभ। कहीं अगर दूध का महत्व कहीं आता है, तो दूध में हम क्या कर सकते हैं? हमने जो लिखा है ना, एक और कंटेंट लिखा है, मतलब एक और आपको पता है ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग पे हम या फिर एंड में मैं लिख सकता हूँ, एंड में, अंत में लिख सकता हूँ। यहाँ यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं? एक और मैं ऐड कर सकता हूँ, एक देसी गाय का दूध भारतीय देसी गाय का दूध के
बारे में अधिक जानने के लिए पढ़े। ये मैंने लिख दिया, भारतीय देसी गाय के दूध को जानने के लिए पढ़े। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, एक कोई बटन दे देता हूं मैं नीचे, एक कोई बटन दे देता हूं नीचे, एक बटन दे देता हूं, बटन। देसी गाय का दूध। अब यहाँ क्लिक करवानी है, क्या करना है, यहाँ क्लिक करवानी है। अब यहाँ क्लिक कैसे करवानी है, जैसे आपने यहाँ से बटन ले लिया, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, ये इंटरनल लिंक है, ये क्या इंटरनल इंटरनल लिंक हम तैयार कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान से देखना, थोड़ा समय हो गया लेकिन थोड़ा सा और वेट करिए, मैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरनल दोनों लिंक आपको बता देता हूँ। देसी गाय का दूध, देसी गाय का दूध मैंने लिखा है एक बटन में। अब इस बटन में हम क्या करेंगे, इस बटन में एक लिंक डाल देते हैं, क्या करते हैं, एक लिंक डाल देते हैं। अब यहाँ लिंक कौन सी डालेंगे, यहाँ हम लिंक डालेंगे, कौन सी, यहाँ हम लिंक डालेंगे हमारे देसी गाय के दूध वाला, जो आज हमने ब्लॉग क्रिएट किया है ना, उसकी, आज हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया उसकी लिंक डालेंगे हम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब बाहर जाएंगे तो ये सारी चीजें डिलीट हो सकती है, इसलिए मैंने इसको कर दिया सेव, और एक बार के लिए मैं गया, या फिर एक काम करते हैं, एज इट इज मैं इसी में चला जाता हूँ। चलिए इसमें गया मैं, ठीक है, और सीधा जाकर के वर्ड प्रेस में गया, वर्ड प्रेस में जाकर के मैं, वर्ड प्रेस में एंटर करके मैं ब्लॉग पे जा रहा हूँ, कौन से वाले, नए जो ब्लॉग, नया जो ब्लॉग हमने क्रिएट किया है, उस पे जा रहा हूँ मैं। चलिए मैं किस पे जा रहा हूँ, पोस्ट पे जा रहा हूँ, पोस्ट में जाने के बाद मैं इसमें जा रहा हूँ, किसमें जा रहा हूँ, देसी गाय के दूध की विशेषता में मैं जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ, इसमें, इसको मैंने खोला, देसी गाय के दूध की विशेषता, और यहाँ आया मैं, और यहाँ आकर के मैंने क्या कर दिया, मेरे को लिंक, एक मिनट, ये जो है ना, इस लिंक को आप उठा लीजिए, इसके अंदर देसी गाय का दूध जो है ना, ये जो हमने पोस्ट बनाई है, जो हमने बनाया है, उसके लिंक को उठा लीजिए, क्या करिए, लिंक को उठा करके कॉपी कर लीजिए, मतलब इसको जा करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके हमारे पुराने वाले में आ जाइए, इसमें आया है, इसमें आए, और यहाँ आकर के हमने क्या कर दिया, यूआरएल, और यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। जैसे ये पेस्ट करोगे, देखो 84% हो गया, 79 से सीधा 84% आपका काम हो गया, आया समझ में, 79 से सीधा 84% हो गया, यानी कि आपने इंटरनल लिंक दे दी, इसी में देसी गाय का दूध, भारतीय देसी गाय का दूध के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़े, देसी गाय का दूध। यहां अगर कोई क्लिक करेगा तो आपकी दूसरी पोस्ट पे चला जाएगा, आपके दूसरे ब्लॉग में चला जाएगा, जैसे दूसरे ब्लॉग में आदमी जाता है ना, तो वो दूसरा वाला ब्लॉग भी पढ़ता है, उसमें भी आप ऐसे ही डालोगे, फिर वो तीसरा ब्लॉग जाएगा, तीसरे फिर चौथे में जाएगा, चौथे से आठवें में जाएगा, आठवें से 10वें में जाएगा, ऐसे आप घुमाते रहिए, अंदर ही अंदर उसको घुमाते रहिए, अच्छी अच्छी जानकारी देते रहिए। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब इसी तरह आप एक एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं, एक और एक्सटर्नल लिंक दे सकते हैं। अब जैसे कि मुझे एक्सटर्नल लिंक में क्या देना है, मुझे एक्सटर्नल लिंक में ये देना है
एक और मेरे को यहाँ बटन दे देता हूँ। मैं बाकी चीजें नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, इस थोड़े कम समय में ये सारी चीजें दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ कि देसी गाय। ठीक है, मैंने लिख दिया देसी गाय। मुझे नहीं पता आगे क्या होता है क्या नहीं, आगे कैसा पोस्ट कैसी पोस्ट मेरे को मिलती है, इसलिए मैंने जस्ट लिख दिया देसी गाय। ठीक है, अब देसी गाय लिख करके मैंने क्या कर दिया, मैं जा रहा हूं किसी ऐसी जबरदस्त लिंक, जबरदस्त जानकारी पर जिसमें देसी गाय के बारे में लिखा हो। तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूं कि देसी गाय। ठीक है, अब मैंने सर्च किया और मैं कोई वेबसाइट ढूंढ रहा हूं। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, ऐसी कोई वेबसाइट जिस पर मुझे देसी गाय के बारे में वर्णन मिले। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ मेरे को मिल रही है देसी नस्ल की गाय खरीदो, सरकार पैसा देगी, देसी गाय की नस्ल पहचान, और ये सारी चीजें, काऊ फार्मिंग ये है, नस्ल की टॉप। और अब जैसे देसी गाय और विदेशी गाय की पूरी जानकारी और विकिपीडिया, ऐसे आप, ये एक्सटर्नल लिंक होगी, वो इंटरनल थी, आपके अंदर से अंदर घुमा रहे हैं वो इंटरनल है, और ये अभी मैं यहाँ से लिंक निकाल रहा हूँ वो एक्सटर्नल लिंक हो गई। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से एक्सटर्नल लिंक निकालने की। चलिए, यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि देसी गाय के बारे में मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे मिलेगा पथमेड़ा। पथमेड़ा गौशाला। अब पथमेड़ा गौशाला में मुझे, पथमेड़ा गौशाला की वेबसाइट में मैं चला जाता हूँ। ठीक है, आया मैं पथमेड़ा गौशाला की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आकर के मैं ढूंढता हूँ ब्लॉग, यहाँ कोई ब्लॉग है या नहीं वो देख लेता हूँ मैं। अबाउट है, वर्क, और वर्क है, वर्क में क्या है, गो संवर्धन वगैरह ऐसा है, जैविक खाद्य उत्पादन, पंचगव्य, परीक्षण, एक मिनट। मैं आया यहाँ, और यहाँ आकर के मैंने क्या कर दिया, इस लिंक को मैं उठाना चाहता हूँ, चलिए प्रोडक्ट का ही मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, कितनी भी कोशिश करे बच्चे आवाज करते रहते हैं, क्या होता है, इनको स्कूल जाना है। मुझे यहाँ कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है या फिर खुल नहीं रही है। हम्म, यहाँ से हमें लिंक उठानी है, यहाँ से हमें क्या करना है, एक लिंक उठानी है। अभी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। बस ये लास्ट करवा रहा हूँ, इसके बाद में फ्री कर देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए अब समय ज्यादा हो गया है। ये एक बार खुल जाए तो मैं फिर इसके बाद आपको चलिए, दोनों में से एक भी अभी खुला नहीं है। भाई साहब आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, अभी ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या डील डाला है, क्योंकि अभी ये वेबसाइट खुल ही नहीं रही है, तो इसको फिर बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ एडिट पर। किसमें जाता हूँ, एडिट पर, और यहाँ देसी गाय, देसी गाय, यहाँ लिखता हूँ कि जानकारी, देसी गाय की जानकारी। अब यहाँ ये मैंने कर दिया एडिट, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जाकर के, हमने जो पथमेड़ा की जो लिंक निकाली थी वो यहाँ दे दी मैंने, इसको मैंने यहाँ दे दिया और ये कर दिया कंप्लीट। आप देखिए ये 84 से 90% हो गया।
84 से ये 90% हो गया, ठीक है ना। अब मैंने भारतीय देशी गाय का दूध के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़े, और उसके बाद में भारतीय देशी गाय या कर देते हैं, और गाय के दूध के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़े। अब क्या होता है कि मैंने ये कर दिया है दो जगह लिंक, ठीक है। अब हमारा जो कंटेंट है वो कितना हो गया, 90% ठीक हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, आप देख लीजिए, अभी भी हमारे पास में काफी चीजें बाकी है। अभी भी हमारे काफी चीजें हमारे यहाँ बाकी है। एक तो जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट 703 वर्ड लॉन्ग हो गया है, और 703 वर्ड लॉन्ग हो गया, फिर भी अभी ये हरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे ही हरा होगा 2-3% यहाँ और बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में यानी कि हमारा कंटेंट लंबा हो जाएगा, 200 वर्डों के आसपास हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा, तो परसेंटेज और बढ़ेंगे। दूसरा ये जो है, ये टाइटल रिलायबिलिटी, और ये जो है एक एरर यहाँ आ रहा है, 3 एरर यहाँ आ रहे हैं, इसको भी ठीक कर देंगे ना, तो ये 100% के करीब पहुंच जाएगा। योर टाइटल डोंट कंटेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट गाय में कुछ होते नहीं है। योर टाइटल डोंट कंटेंट ए पावर वर्ड एड एट लास्ट एट लीस्ट वन, यानी कि योर टाइटल डोंट कंटेंट ए पावर वर्ड। पावर वर्ड में क्या होता है, योर कंटेंट, अच्छा एक चीज नीचे वाले में तो बढ़िया है कि योर कंटेंट टाइटल डोंट कंटेंट ए नंबर। आपके टाइटल में नंबर नहीं है, तो मैं नंबर डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। नंबर कहाँ डालेंगे पता है, हमने अभी राजा दिलीप लिखा था, पता है ना आपको, राजा दिलीप और राजा जनक लिखा था, वो कहाँ लिखा था हमने, उसमें आपको पता है, राजा जनक के दरबार में 10,000 गायें थी, या जो भी संख्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन संख्याएं थी। तो ऐसा हमें 10,000, 10 लाख ऐसी कुछ गायें थी, तो अपन वैसे ही कंटेंट डाल देते हैं। कहाँ लिखा था हमने, भारतीय देशी गाय की सांस्कृतिक महत्व, हाँ। 10,000 वर्षों पुराना है, तो ये 10,000 वर्षों पुराना है, इसको मैं 10,000 की संख्या दे देता हूँ। जैसे मैं इसको संख्या दे देता हूँ, एक तो 10,000 वर्षों पुराना मैंने लिख दिया, और जैसे ये लिखा है तो योर टाइटल डोंट कंटेंट ए नंबर, योर योर एसईओ टाइटल डोंट कंटेंट ए नंबर। अच्छा, एसईओ पे टाइटल में नंबर नहीं है, योर एसईओ टाइटल डोंट कंटेंट ए नंबर, तो हम एसईओ के टाइटल में क्या नंबर देंगे, दूसरे वाले टाइटल में दे देते हैं। जैसे देखो, टाइटल में क्या होता है कि भारतीय देशी गाय की, यहाँ होता है 7 विशेषताएं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 25 विशेषताएं। क्या, 25 विशेषताएं। अब जैसे ही हमने सेव कर लिया, करना था, अभी भी योर
योर टाइटल कंटेंट एंड डोंट कंटेंट ए नंबर। चलिए इसको भी देखना पड़ेगा। ये 25 विशेषता हमने लिख दी, फिर भी यहाँ कोई प्रॉब्लम, 4 विशेषता यहाँ आ रही है, ठीक है। तो हम 25 की जगह विशेषताओं को 5 कर देते हैं, 5 विशेषताएं। अब एक और राय ये है, यू डोंट सीम टू बी यूजिंग ए टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट बनाने में समय लगेगा और वो बनाते बनाते लगभग आधा पौना घंटा जाता है, इसलिए उसको नहीं करेंगे। अब बाकी की कुछ चीजें रही है, तो वो चीजें अपन इसको मैं ठीक करके एक कल वाले क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आज के लिए ही इतना ही करते हैं। किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं है तो फिर आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाइक चालू करो। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं। कल थोड़ी बहुत चीजें रही है तो कल मैं आपको बता दूंगा। और सर जी कुछ समय आपका ये लाइव नहीं था शायद, तो कोई चीजें अगर बाकी रह गई है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में आप देख लेना। क्या होता है कि हर बार ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो याद नहीं रहती है, इसलिए आप रिकॉर्डिंग अवश्य देखें और रिकॉर्डिंग देखते हुए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें याद रहेगी। मैं बार बार यही चीजें आपको बता रहा हूँ। हाँ, आपका नेटवर्क इश्यू था, मुझे समझ में आ गया था। चलिए, तो ये है कि मैं रिकॉर्डिंग आज भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर बाद में, और आप इसको रिवीजन करके अपने कंटेंट में इन सारी चीजों को कर लीजिए। और अगर आपके कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी को जैसे रैंक रैंक मैथ दिख नहीं रहा है, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार उसको थोड़ा सा देखिए, और नहीं भी समझ में आता है तो आप उसका फोटो मेरे को भेजिए, मैं देख के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं आज। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए और अधिक जानकारी लेते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।